मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो भाई अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर जा रहे होते हैं और बीच रास्ते में इनको रोड पर एक कार मिलती है जिससे एक आदमी निकलकर इनसे हेल्प मांगता है और उस आदमी के साथ उसकी बेटी भी होती है। लेकिन ब्रायन उस आदमी की हेल्प करने से मना कर देता है और तभी डैनी की गर्लफ्रेंड देखती है कि उस आदमी की बेटी इन्फेक्टेड है और तभी ब्रायन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी एक लोहे की रॉड से इनकी कार पर हमला भी करता है, लेकिन ये लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल बात ये होती है कि इस टाइम पर पूरी दुनिया में एक खतरनाक किस्म का वायरस फैल चुका होता है जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है और अभी तक साइंटिस्ट और गवर्नमेंट इस वायरस से बचने का कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाए होते हैं। इसलिए जब ब्रायन उस आदमी की बेटी के फेस पर मास्क देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी वहाँ से भगा लेता है, लेकिन इस दौरान उसकी गाड़ी का पेट्रोल पाइप टूट जाता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का सारा पेट्रोल लीक होने लगता है और वो लोग ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। ये लोग आपस में जब बात करते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग वापस उसी आदमी के पास जाएंगे और उसकी गाड़ी ले लेंगे ताकि ये लोग अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम केट होता है वो इन सबसे कहती है कि उस आदमी की बेटी इन्फेक्टेड है और अगर हमने उसकी मदद ली तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन डैनी उसको समझाता है कि इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ये लोग उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी गाड़ी चाहिए और वो आदमी इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे और मेरी बेटी को बस पास के हॉस्पिटल तक छोड़ दो क्योंकि वहाँ पर इस वायरस की वैक्सीन बन चुकी है। उसकी ये बात सुनकर ब्रायन हंसने लगता है और उसे कहता है कि अभी तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन वो आदमी बार बार इनको फोर्स करके यही बोलता है कि तुम लोग मुझे बस पास के हॉस्पिटल तक छोड़ दो। और तभी बॉबी के कहने पर जो ब्रायन की गर्लफ्रेंड होती है वो मान जाता है, लेकिन ये लोग उस गाड़ी में बैठने से पहले उस गाड़ी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देते हैं और उन बाप और बेटी को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा देते हैं। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में रोड के साइड पर इन्हें एक गाड़ी दिखती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस गाड़ी से पेट्रोल निकालने जाएंगे ताकि ये लोग अपने आगे का सफर आसानी से तय कर सकें। और डैनी जब ड्राइवर की सीट का गेट खोलता है तो उसे एक डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है और वो जब गाड़ी की चाबी निकाल रहा होता है तो उस आदमी की अचानक खुली हुई आंखों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग पास के ही एक मोटेल में रात में रुक जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ खतरनाक लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। ये लोग उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस आदमी ने बोला होता है कि इस वायरस की वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन वहाँ का डॉक्टर इनको बताता है कि अभी तक वैक्सीन पूरी तरह से रेडी नहीं है और वो आदमी ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है। और इसी दौरान वो डॉक्टर अपनी आधी अधूरी बनी हुई वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए एक बच्चे को अपने पास बुलाता है जिसको देखकर केट और वो आदमी दोनों उसे मना करते हैं, लेकिन तभी वो डॉक्टर इनसे कहता है कि क्या इस वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए इनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है और ये लोग हताश होकर चुप हो जाते हैं। और डॉक्टर जब एक वैक्सीन बच्चे को लगाता है तो उस बच्चे की डेथ हो जाती है जिससे इनको पता चल जाता है कि अभी तक वैक्सीन पूरी तरह से इस वायरस के लिए कामयाब नहीं है। उधर जब बॉबी उस बच्चे के साथ कार में अकेली होती है तो अचानक उस बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी बॉबी उसके पास चली जाती है और उसकी मदद करने लगती है, लेकिन वो बच्ची वॉमिटिंग कर देती है जिससे ब्लड की कुछ ड्रॉप्स बॉबी के फेस पर भी गिर जाती हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी अपना फेस साफ करती है और ये बात किसी को भी नहीं बताती है। इसके बाद वो आदमी ये डिसाइड करता है कि वो आदमी अपनी बेटी के साथ यहीं पर रुक जाएगा ताकि वो अपनी बेटी को वैक्सीन की हेल्प से जल्दी ठीक कर सके और बाकी के लोग अपनी मंजिल की तरफ यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने के दौरान इनको एक होटल मिलता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुकेंगे, लेकिन यहाँ पर जब ब्रायन स्विमिंग पूल को साफ कर रहा होता है तो उसको एक डेड बॉडी मिलती है जिससे घबराकर उसका पैर फिसल जाता है और वो पूल में गिरने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई डैनी उसको आकर बचा लेता है। इसके बाद ये सभी लोग उस होटल में मस्ती करने लगते हैं। रात में जब ये लोग सोने जा रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि कुछ लोग उस होटल में हथियारों के साथ घुस आए हैं और वो लोग इनसे पूछते हैं कि हमारा एक साथी यहाँ पर आया था तो तुमने उसके साथ क्या किया, लेकिन ब्रायन उसको बताता है कि वो लोग इस होटल में आज ही आए हैं और उनको उनके साथी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और तभी ब्रायन को याद आता है कि उसने पूल में एक डेड बॉडी देखी थी और वो सबको कहता है कि शायद वो डेड बॉडी तुम्हारे साथी की ही होगी और ये लोग जब वहाँ देखने जाते हैं तो वो डेड बॉडी इनके साथी की ही होती है। इसके बाद ये लोग ब्रायन और डैनी को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और लड़कियों को अपने पास ही रख लेते हैं और ये लोग उन लड़कियों से अपने कपड़े उतारने को कहते हैं और वो लड़कियां जब अपने कपड़े उतारती हैं तो सबको पता चल जाता है कि बॉबी उसी खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड है और ये खतरनाक लोग इन सभी को यहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी कार से जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और तभी एक जगह पर जब ये लोग पेट्रोल भरवाने के लिए उतरते हैं तो डैनी अपने भाई ब्रायन को समझाता है कि बॉबी उनके साथ आगे का सफर नहीं तय कर सकती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और ब्रायन उससे कुछ भी नहीं बोलता है। और तभी ये लोग जब अपनी कार में बैठते हैं तो ब्रायन बॉबी को जबरदस्ती कार से बाहर निकाल देता है और बीच रास्ते में छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। बॉबी उसको लाख समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग मुझे पीछे बैठा देना जैसे कि तुमने उस आदमी और उसकी बेटी को बैठाया था, लेकिन ब्रायन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसको वहाँ पर अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ने पर इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगता है और तभी ये लोग सामने से एक कार अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं जिसमें दो ओल्ड लेडी बैठी हुई होती हैं और तभी ब्रायन उनकी कार के सामने अचानक से गाड़ी रोककर उनके ऊपर गोली चलाने लगता है जिसमें एक ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है, लेकिन वो दूसरी ओल्ड लेडी भी ब्रायन
ब्रायन के ऊपर गोली चलाती है और एक गोली ब्रायन के पैर पर लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद ये लोग एक घर के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं और डैनी घर के अंदर कुछ मेडिसिन को ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो ब्रायन की ड्रेसिंग कर सके। लेकिन जब वो ब्रायन के पैर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ब्रायन भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। रात में ये लोग एक जगह पर आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं। तो तभी केट डैनी से कहती है कि ब्रायन इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए हम लोग उसके साथ आगे का सफर नहीं तय कर सकते हैं। और तभी जब ब्रायन सो रहा होता है तो डैनी और केट वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ब्रायन उन लोगों को देख लेता है और कहता है कि मैं इस वायरस से तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता हूँ। इससे बढ़िया तो ये होगा कि मेरे भाई तुम मुझे गोली मार दो। और डैनी अपने भाई के कहने पर उसको गोली मार देता है। इसके बाद केट और डैनी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं और डैनी अपने भाई ब्रायन की यादों को बहुत मिस कर रहा होता है। और इसी के साथ ये शानदार हॉलीवुड मूवी कैरियर्स एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग मूवी कैसी लगी।